श्रद्धेमान भाव, हम लोग संस्कार के क्रम में चर्चा किए थे कि जब बाल्यावस्था से नर या नारी युवावस्था की ओर पहुँचते हैं, शिक्षा के द्वारा, दीक्षा के द्वारा परिपक्वता की ओर पहुँचते हैं, तब समाज में कुछ अपने नज़दीक के लोगों के द्वारा वर और कन्या के चयनित करके दोनों के हाथ को धरा करके स्पष्ट रूप से विद्वानों के बीच में, अरिमा के बीच में, सविता के बीच में उत्पादक शक्ति की चर्चा करते हुए दोनों की प्रतिज्ञा में, दोनों के व्रत में स्पष्ट रूप से घोषणा की जाती है कि यह जो हाथ आप दोनों ने एक दूसरे का स्वीकार किया है, यह हाथ अभी वर्तमान में यथा जैसा है, चारों तरफ खुशी का वातावरण है, आनंद का वातावरण है, शांति समृद्धि का वातावरण है। हर व्यक्ति एक दूसरे को सुख शांति की ओर देखना चाहता है, आनंद की ओर देखना चाहता है और जीवन बड़ा ही सौम्य दिखाई पड़ता है। यह जड़दृष्टि विरुद्ध पर्यंतक हो जाए। आज से लेकर जब तक जीवन है, एक साम अवस्था में सुख दुख को सहता हुआ व्यक्ति का व्यक्तित्व आगे जाए और गारहपथ अग्नि का सहारा लेकर के ही सुख और शांति और समृद्धि की आशा की जा सकती है। गृहस्थ जीवन में यदि गारहपथ अग्नि नहीं है तो कहीं ना कहीं हम कलेश से जुड़ सकते हैं। इसलिए गृहपति ना संयुक्त यहाँ, गृह से यहाँ प्रत्यय लग करके जो गाढ़ पथ की बात आ रही है, गाढ़पथ अग्नि की बात आ रही है, जहाँ पर पाति की बात आ रही है, रक्षा करने की बात आ रही है, जहाँ पर पतिर्नो या संयोग की बात आ रही है कि पति से यज के संयोग में जो नुकागम होकर के और ये प्रत्यय लग करके जो पत्नी शब्द बनाया जा रहा है, और जहाँ पर पत्नी में पति है और पति के तो के ई को न होकर के नकार होकर के निप प्रत्यय का ई बच करके पत्नी बच रहा है। यानी कि पाति रक्षति पति का पति, दोनों एक दूसरे की रक्षा में। यज संयोग, यजस्य संयोगा या संयोगा तस्मिन यह संयोग है। संयोग में सम उपसर्ग युज धातु है, सप्तमी व्यक्ति है, जहाँ संतुलन है, दोनों के जुड़ने में संतुलन है। जिनका जीवन यज्ञमयी है, जिनका जीवन पूजामयी है, आनंदमयी है, आदान प्रदानमयी है, संगतिकरणमयी है। कन्या पक्ष के नाते रिश्तेदार, वर पक्ष के नाते रिश्तेदार, सबको अत्यंत संयम मिल गया है। इस प्रकार की प्रतिज्ञा से दोनों पक्ष बंध गया है। कन्या पक्ष वर पक्ष के बारे में कोई अपमान नहीं कर रहा है, वर पक्ष कन्या पक्ष के बारे में कोई अपमान नहीं कर रहा है। दोनों की सद्भावनाएं जुड़ गई हैं और दोनों एक दूसरे को सिंचन कर रहे हैं। जैसे किसान खनिज पदार्थों से खेत को सिंचन करके, पौधे को सिंचन करके, खनिज पदार्थ को सिंचन करके पौधे को केवल समुज्वलित करना है, पौधे को विकसित करना है, बस यही भाव है। चाहे जिस तरीके की व्यवस्था हो, हम नियमित व्यवस्था में जी करके पौधे को आगे बढ़ाएं और पौधे को फल तक पहुंचाएं। उसी प्रकार वर और कन्या को दोनों पक्ष के लोग सिंचित करते हुए उनको मधुर वचन के द्वारा, वेद मंत्रों के द्वारा, सत्संग के द्वारा संभालते हुए आगे बढ़ते हैं। तब गारहपथ अग्नि की बात आती है। और आज तो लोग बंटवारा में जमीन जायदाद का बंटवारा करते हैं, लेकिन गृहस्थी में मुख्य रूप से वैदिक संस्कृति के अंदर अग्नि का विकास किया जाता था और अग्नि को दिया जाता था, अग्नि का बंटवारा किया जाता था कि माता पिता जिस प्रकार से गोलकुंड में जीवन पर्यंत गृहस्थी के अनुष्ठान के लिए, वातावरण के अनुष्ठान के लिए यज्ञमय जीवन जीते हैं, ठीक उसी प्रकार और वर कन्या अब पति और पत्नी होंगे, दाम्पत्य जीवन होगा। अतः हर माता पिता अपने पुत्र और पुत्रियों को गोलकुंड में अग्नि का अनुष्ठान कराते थे, या कराते हैं, या कराना चाहिए। यही हमारी मानवीय गुण है। तो इस प्रकार से गारहपथ अग्नि को दे दिया गया।
पति और पत्नी बनने के बाद दोनों का जीवन यज्ञमय हो गया। दोनों ने हस्ती को पकड़ लिया, हाथ को पकड़ लिया, हस्त। अब दोनों हंसी खुशी से जीवन जीने लग गए। और जीवन में यदि कहीं क्लेश आया तो दोनों मिल करके उस क्लेश का सामना कर रहे हैं। एक दूसरे के लिए कभी भी अपमानित बातों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। यदि पत्नी का क्लेश है तो पति उसको समझाने का प्रयास कर रहा है, पति का क्लेश है तो पत्नी समझाने का प्रयास कर रही है। इस प्रकार से दोनों समझौतावादी हो गए। और समझौतावादी हो जाना दाम्पत्य जीवन को सफलीभूत करना है। तो समझौतावादी होकर के दोनों मिल करके फिर तीसरे को, चौथे को, पूरे समाज को हर प्रकार से व्यवस्थित करने का प्रयास कर रहे हैं। ये गारहपत अग्नि में दोनों आहुतियां देते हैं। और इस गारहपत अग्नि में आहुति देने की प्रक्रिया जो शुरू होती है उसमें सबसे पहली प्रक्रिया होती है अवसत्य अग्नि। पति और पत्नी बनने के पहले दोनों पक्ष अपनी अपनी जगह पर अवसत्य अग्नि की स्थापना करते हैं, अग्नि को बसाते हैं, उसमें मंत्रों का उच्चारण करते हैं। परमपिता परमात्मा से कन्या के घर पर कन्या के माता पिता आचार्य प्रार्थना करते हैं कि यह कन्या जब दाम्पत्य जीवन में जाए इसका जीवन मंगलमयी हो, कल्याणमयी हो। अवसत्य अग्नि में बैठ करके दोनों आहुतियाँ देते हैं, परम तत्व से प्रार्थना करते हैं और यात्रा मंगलमयी हो इसके लिए भी प्रार्थना करते हैं। वर पक्ष और कन्या पक्ष अपने अपने द्वार पर। पुनः उसके बाद गृहस्थ में दाम्पत्य जीवन के लिए एक दूसरे के हाथ को थामने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब उनकी दक्षता को देख करके दक्षिणाग्नि में आहुतियाँ पड़ती है, सरस्वती देवी की आहुतियाँ पड़ती है और उनकी वाणी रसमयी हो। पुनः यात्रा में चल करके दोनों कन्या पक्ष के द्वार पर आते हैं या एक ऐसी जगह पर आते हैं जहाँ दोनों आसानी से सुविधा से एक दूसरे की प्रतिज्ञा को स्वीकार करते हैं। वैसी जगह पर कन्या पक्ष वर पक्ष बैठ करके यज्ञशाला में आह्वनीय अग्नि का अनुष्ठान करते हैं, जिसमें आह्वान करते हैं कि दो आत्माएं मिलकर के एक है। अब दोनों में कोई भेद नहीं है, अभेद है। ऐसी आत्मा का अनुष्ठान करके आचार्य के सहयोग से कन्या पक्ष वर पक्ष दोनों मिलकर के आशीर्वाद देते हैं। पुनः उन्हें गारहपत अग्नि में आहुतियाँ दिलाई जाती है और गारहपत अग्नि में आहुतियाँ देने के बाद सभ्य अग्नि में व्रत लिया जाता है। अग्नि व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तच्छक्यम तन्मेराध्यताम इदम अहम अनिर्ता सत्यम उपैमि। इस प्रकार से साक्षी करके, जैसा कि मैंने पहले आपसे बताया था, अग्नि को साक्षी करके, सूर्य को साक्षी करके, चंद्रमा को साक्षी करके, वायु को साक्षी करके, परमपिता परमात्मा को साक्षी करके दोनों अनुष्ठान करते हैं। और इस साक्षी करने में सूर्य की शक्ति, सूर्य की किरणों से प्रेरणा लेना, वायु से प्रेरणा लेना, चंद्रमा की शालीनता से प्रेरणा लेना। किस प्रकार से सूर्य की किरणों को लेकर चंद्रमा शीतलता प्रदान करते हैं, वैसे आप लोग वेद आदि शास्त्रों से ज्ञान विज्ञान को लेकर दोनों अपने जीवन में एक दूसरे के साथ, समाज के साथ सहानुभूति और शीतलता मई वातावरण बनाने का प्रयास करेंगे। और व्रता नाम व्रतपति, जो परमपिता परमात्मा है, जिसके सानिध्य में सूर्य, चंद्रमा, वायु, जल, पृथ्वी, तेज, आकाश सब सन्निहित है, पूरा ब्रह्मांड संचालित है और पूरे ब्रह्मांड के अंदर वातावरण सुख शांतिमय है। ठीक उसी प्रकार से अपने घर में, परिवार में, समाज में, संबंधित में, नाते रिश्तेदारों में, सब जगह आप दोनों को मिल करके यज्ञमय जीवन जीना है, सुख शांति में जीवन जीना है। और जहाँ कहीं भी कोई त्रुटि है तो वेद आदि शास्त्रों से अपने चिंतन को ठीक करने का प्रयास करना है। ये मानवीय गुणों के लिए परमपिता परमात्मा ने जो वेदों का ज्ञान दिया था, गृहस्थ बनने के पहले, गृहस्थ बनने के बाद और गृहस्थ का अनुष्ठान हो जाने पर पुनः 50 वर्ष के बाद धीरे धीरे अपने पुत्र और पुत्रियों में सारी शक्तियों का सृजन करके वानप्रस्थ यानी कि एकांत में सेवन करता हुआ संन्यास परमपिता परमात्मा के धरोहर में रहते हुए हमें जीवन को समर्पित करना है। इस प्रकार की प्रक्रिया में 5 अग्नियों का अनुष्ठान विवाह के पूर्व किए जाते हैं और विवाह तक ये 5 अग्नियों का अनुष्ठान करके सब अग्नि में सभ्यता की बात की जाती है कि कैसे हमारा जीवन सभ्य बनेगा,
दक्षिणाग्नि में दक्षता की बात की जाती है, अवसत्य में बसने की बात कही जाती है, अवनीय में दोनों आह्वान करते हैं, और गार्हपत्य अग्नि में दोनों गृहस्थ के व्यवहारों को किस प्रकार से संयमित करेंगे, इन चीज़ों को लेकर के व्रती बनते हैं और उनका जीवन व्रतमय बनता है। और आज की हंसी खुशी पूरे जीवन में हंसी खुशी रहे, और क्लेश आने पर उसका कैसे समाधान करें, शास्त्रों के अध्ययन चिंतन मनन सत्संग से हम दोनों एकत्व से उत्तराधिकारी में एकत्व की भावना भरते हुए, समाज की सेवा करते हुए, परिवार की सेवा करते हुए, राष्ट्र की सेवा करते हुए संवर्धित हों, इसी प्रक्रिया में क्रमशः